बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी पसंद की शादी थी। शादी की पहली रात मैं खुशी खुशी जैसे ही बीवी के पास गया, अभी उसका हाथ ही थामा था कि वो बेहोश हो गई। मैं बहुत परेशान हुआ, किसी को बता भी ना सकता था। पूरी रात बीवी को जगाता रहा पर बीवी ना उठी। और फिर रोज ऐसा ही होने लगा। मैं बीवी के करीब जाता तो वो बेहोश हो जाती, और अगर दिन को उसके पास जाता तो वो डर जाती। मेरी अम्मा जो दाई थी मेरी बीवी को देख कर कहती कि तेरी बीवी ठीक नहीं है, पर मैं खामोश रहता क्योंकि मेरी पसंद की शादी थी। जब एक रात मेरी बीवी बेहोश हुई तो मेरी माँ गीला कपड़ा लेकर कमरे में आ गई और मेरी बीवी के पेट पर रखा, और अगले ही लम्हे सर पकड़ कर बैठ गई और बोली, तेरी बीवी तो हामिला। मेरा नाम जावेद है, मेरी उम्र 25 साल है। मैं कराची का रहने वाला हूं और FSC मेरी तालीम है। मेरी अम्मी मोहल्ले की दाई हैं और इतनी कामयाब हैं कि लोग उन्हें बुलाने के लिए महीना भर पहले ही आगाह कर देते हैं और पैसे भी ज्यादा देते हैं। लेकिन मेरी अम्मी हड्डियों के शदीद दर्द में मुब्तला थीं। उन्हें हड्डियों की बीमारी थी, इसीलिए ज्यादा चल फिर नहीं सकती थीं। इसके अलावा मेरी एक छोटी बहन भी है जो मुझसे 3 बरस छोटी है। उसका नाम सलीमा है। सलीमा यूनिवर्सिटी में जेर तालीम थी और मेरी अम्मी काम काज नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्होंने मासी रखी हुई थी। वो कोई पेशावर मासी न थी, लेकिन जरूरत की वजह से मजबूर थी। बेबस थी कि शौहर खुद जितना कमाता था उससे गुजारा मुश्किल से होता था। कोई बेटा बाजू नहीं था। सलीमा आंटी रोज सुबह आती और घर का काम करके चली जाती। उनका काम काफी मुतासिर कुन था। मोहल्ले की मजीद औरतों ने भी उन्हें काम पर रख लिया था, जिस पर अम्मा को सख्त एतराज था कि अब जब वो दूसरों के घरों में काम करेगी तो हमारे घर का काम कैसे करेगी। लेकिन मासी ने वादा किया था कि अम्मी को काम में कोई शिकायत ना होगी। अम्मी खामोश हो गई थी। मासी खुद भी अम्मी की उम्र की ही थी। एक दिन मासी काम पर ना आई तो अम्मी गुस्से से आग भगोला हो गई और मासी को फोन मिलाया तो मासी ने बताया कि उसे रात से बुखार है। यह सुनते ही अम्मी का गुस्सा मजीद बढ़ गया। अम्मी ने कहा, इसलिए मैंने तुम्हें दूसरे घरों में काम करने से मना किया था कि जब इतना काम करोगी तो बीमार हो जाओगी। अम्मी गुस्से से कह रही थीं और उस मासी की मिन्नत भरी आवाजें फोन के बाहर तक आ रही थीं, जबकि अम्मी ने उसे 2 टोक काम पर आने से मना कर दिया, साथ ही फोन भी काट दिया। मुझे उस मासी से बड़ी हमदर्दी हुई थी, लेकिन ये बात भी मैं जानता था कि अम्मी काफी सख्त गिर हैं। अभी 1 घंटा ही गुजरा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे सामने एक हसीनो जमील लड़की खड़ी है। वो लड़की काफी सहमी हुई सी थी, उम्र में काफी छोटी थी, 18 साल के लगभग। मैंने उसकी परेशानी समझते हुए पूछा कि आप कौन हैं, तो मैं उसके तारुफ करवाने पर चौंक गया। उसने बताया कि वो मासी की बेटी है। हैरत की बात यह न थी कि वो मासी की बेटी थी, बल्कि ये यकीन करना मुश्किल था कि वो हमारे घर काम करने वाली मासी की बेटी है। हमारे घर जो मासी आती थी वो स्याह रंगत की दुबली पतली सी खातून थी। उसके नैन नक्श भी सामने खड़ी लड़की से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मेरे देखने पर वो मजीद परेशान हो गई तो मैंने उसे अंदर आने का कहा और उससे आने की वजह दरियाफ्त की, तो वो नमदीदा लहजे में बताने लगी कि उसकी अम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए वो काम पर नहीं आ सकती, तभी आज मैं काम कर लूं। वो परेशानी से पूछ रही थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए उसे अम्मी के सामने भेज दिया। मेरी अम्मी पहले तो उसे देखकर चौंक गई, फिर जब उसने तारुफ करवाया तो मजीद ठठक गई। अम्मी को भी यकीन न आया था कि वो उस मासी की बेटी है। अम्मी ने उसे काम करने की इजाजत दे दी और वो तेजी से काम निपटा रही थी। वो बहुत मासूम सी थी। सारा काम करके जब वो जाने लगी तो अम्मी ने उसे रोका और कहा कि तुम्हारी माँ काम साफ नहीं करती, इसलिए कल से तुम ही सफाई के लिए आना। अम्मी की यह बात सुनते ही वो डर गई और बोली, मैं काम पर नहीं आ सकती। मैं उसके डरने पर हैरान था कि वो इतना डर क्यों रही है। जब अम्मी ने गुस्से से कहा कि फिर अपनी माँ को भेजने की भी जरूरत नहीं, अम्मी के कहने पर वो लड़की खामोशी से घर चली गई। जहां मुझे अम्मी के सख्त रवैये पर अफसोस हुआ था, वहीं मुझे अंदर से इस बात की खुशी हुई थी कि अगर वो लड़की यहां नौकरी कर ले तो मैं उसे रोज देख सकूंगा, क्योंकि मैं दुकान पर 11 साढ़े 11 बजे जाता था और मासी 9 बजे तक आती थी। लेकिन मैं इस कश्मकश में कहीं था कि वो लड़की कल नौकरी पर आती है या नहीं। मुझे पहली नजर में ही वो लड़की भाग गई थी। मैं गैर इरादी तौर पर उसके आने की दुआ कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब से वो लड़की गई थी मेरी अम्मी कमरे में बंद थीं। मेरी अम्मी को कमरा बंद करने की आदत नहीं। वो कमरा जब ही बंद करती थीं जब वो शदीद परेशान हो।
तो भला अम्मी को आखिर क्या परेशानी दरपेश थी? शाम में मैंने अम्मी से पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो वो चौंक गई और फौरन गिड़गिड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं। पर मुझे यूं लगा कि जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। लेकिन मैंने मजीद कुरेदना बेहतर न समझा। रात को सोते वक्त भी मुझे मासी की बेटी का ख्याल आया। मैं दुआ करने लगा कि वो लाजिम कल आए, और अगले ही दिन मेरी दुआ कबूल हुई। मासी खुद अम्मी से काम की बात करके उसे छोड़कर चली गई थी, और फिर रोज वो हमारे घर काम के लिए आने लगी। वो काम बहुत फुर्ती और सफाई से करती थी, लेकिन मैंने और अम्मी ने जो एक बात शिद्दत से महसूस की थी वो ये थी कि जैसे ही घड़ी 11 बजाने लगती वो बुरी तरह से बेचैन हो जाती और उसके हाथों के काम करने की रफ्तार मजीद तेज हो जाती। उसके चेहरे पर अजीब सा डर होता, और फिर 11 बजे से पहले सारे काम मुकम्मल करके वो घर से निकल जाती। अम्मी ने उससे ये राज जानने की बहुत कोशिश की, पर वो टाल जाती और कुछ ना बताती। अम्मी जितना भी काम देती वो 11 बजे से पहले पहले ही कर लेती। मुझे बड़ा अजीब लगता और जानने का तजस्सुस भी होता कि आखिर 11 बजे ऐसा क्या होता है। एक दिन मैंने उसकी ये परेशानी भांप कर उससे वजह पूछी तो वो सहम गई और रोने जैसी हो गई। मैंने उससे कहा कि जो भी बात है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो फौरन इनकार कर गई और बोली कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उसके मुकरने पर बहुत गुस्सा आया था, पर मैं जब्त कर गया था कि ये उसका जाती मसला है। जब वो मुझे कुछ बताना नहीं चाहती तो मैं क्यों इसरार करूं। फिर उसकी उजलत और बाकी चीजों को भी मैंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन यही तजस्सुस अम्मी को भी था। लेकिन अम्मी ने उसकी जगह उसकी मां से पूछा तो मैंने बगौर देखा। इस सवाल पर उसकी अम्मी के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया था। वो झूठी मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी के साथ अब मुझे भी यकीन हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पर फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। वो मामूल से आती, काम करके चली जाती, और वो जब तक काम करती मेरी तवज्जो का मरकज बनी रहती। मुझे उससे न जाने कब मोहब्बत हो गई थी। अम्मी ने जब मेरे रिश्ते के लिए लड़कियां देखना शुरू की तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि मैं तो मासी की बेटी से ही मोहब्बत करता था। लेकिन ये बात अम्मी को कैसे बताता। लेकिन 1 माह में ही अम्मी को एक लड़की पसंद आ गई और अम्मी मेरी रजामंदी पूछे बगैर रिश्ता पक्का करके आई। तब मैंने अम्मी को रिश्ते से इनकार किया और उन्हें बताया कि मैं मासी की बेटी से मोहब्बत करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। मेरी बात सुनते ही अम्मी चिल्लाने लगी और बोली कि मैं मासी की लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज ना करूंगी, और उसके बारे में बुरे बुरे कलमात कहने लगी। बोलने लगी कि वो बदचलन लड़की है जिसने तुम्हें मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है, और भी न जाने क्या क्या। तब मैंने अम्मी की बात की नफी करते हुए साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो उससे ही करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। ये सुनते ही अम्मी ने मुझे बातें सुनाई और फिर अगले ही दिन उस मासी को भी नौकरी से निकाल दिया। उसकी मां ने वजह पूछी तो उसे बहुत जलील भी किया। अम्मी की इस हरकत से मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ था कि अम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। कुछ दिनों तक अम्मी खामोशी से मेरी जिद देखती रहीं, लेकिन फिर मजबूर होकर मान गई। लेकिन रिश्ता लेकर उसी मासी के घर नहीं गई, बल्कि उसे घर बुलाकर रिश्ते की बात की। पहले तो वो मासी बेयकीनी से अम्मी को देखने लगी, फिर उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभरे। फिर उसने बिना वक्त लिए रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अम्मी ने मेरा निकाह बिल्कुल सादगी से किया और मासी के सामने शर्त भी रख दी कि वो कभी दोबारा राबिता न करेगी। हैरत की बात यह थी कि मासी मान गई। मैं बड़ा खुश था। जिसे चाहता था वो दुल्हन बने मेरे कमरे में बैठी हुई थी। मैं अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद करके उसके बराबर में बैठा तो वो अब भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैंने उसे कंफर्ट करना चाहा, दोस्तों की तरह उससे बातें करने लगा, लेकिन मैंने मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई। जैसे ही उसका हाथ थामा वो लहरा कर बेहोश हो गई। उसको बेहोश होता देखकर मैं परेशान हो गया और उसे हिलाने लगा, लेकिन वो तो हवास ही खो चुकी थी। मैं पूरी रात उसे जगाने की कोशिश में परेशान होता रहा, लेकिन वो तो होश में ही ना आ रही थी। मैं ये बात बाहर भी किसी को नहीं बता सकता था। तभी खामोशी से कमरे में ही बैठ गया। रात के न जाने कौन से पहर में आंख लगी। जब सुबह में उठा तो घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे। मैंने कमरे में अपनी बीवी को देखा तो वो कमरे में नहीं थी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकला और बाहर जाकर देखा तो मेरी बीवी किचन में नाश्ता बना रही थी और मेरी माँ बहन लाउंज में बैठी हुई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो नई नवीली दुल्हन थी।
मैंने अम्मी और अपनी बहन पर गुस्सा किया तो अम्मी बोली कि तुम्हारी बीवी अपनी मर्जी से ही किचन में घुसी है, हमने तो मना किया था। यकीन नहीं आता तो इसी से पूछ लो। मैंने अपनी बीवी को काम करने से मना किया तो वो ना मानी, और मेरे मना करने के बावजूद नाश्ता भी बनाया और बाकी सारे काम भी किए। वो दिन भर मेरे से दूर दूर रही, डरी सहमी सी। मुझे उसका ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा न लग रहा था। वो क्यों मेरे साथ इतना अजनबियों जैसा रवैया रख रही थी। रात होते ही मैंने उससे बात करने का सोचा, लेकिन वो फिर मेरे पास जाते ही बेहोश हो गई। और फिर ये रोज होने लगा था। वो मेरे पास जाते ही बेहोश हो जाती थी। दिन में मेरे करीब जाने पर यूं घबराती थी कि जैसे मैं कोई मोजी बीमारी में मुब्तला शख्स हूं। अगर मैं उसे डॉक्टर के पास चलने का कहता तो वो रोने लग जाती कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। उसकी हरकतें बेइंतहा अजीब थीं, जबकि मेरी अम्मी बार बार मुझे एक ही बात कहती कि तुमने बहुत गलत फैसला किया है, तुम्हारी बीवी सही नहीं है। मैं अम्मी की बात पर उलझ जाता और मुझे गुस्सा भी आता। वो मेरी समझ से बालतर होती जा रही थी। मैं 1 माह में ही उससे बदजन होने लगा था। मैं जब उससे उसकी परेशानी पूछता तो वो टाल मटोल कर जाती। जब एक दिन वो फिर बेहोश हो गई और इस बार मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरा चिल्लाना सुनकर मेरी माँ बहन परेशानी से कमरे में आ गईं। अम्मी ने मुझसे मेरे चीखने की वजह पूछी तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसे सुनते ही वो दंग रह गईं। फिर जल्दी से मेरी बहन को एक गीला कपड़ा लाने को कहा और फिर उस गीले कपड़े को मेरी बीवी के पेट पर रखा और उसे बार बार टेढ़ा करके कभी घुमा कर देखने लगी और फिर वो एकदम अपना सर हाथों में थामती साकत हो गई। मैं भी परेशान हो गया जब वो मेरे पूछने पर बोली कि तुम्हारी बीवी तो हामिला है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मैंने तो अब तक अपनी बीवी को छुआ तक न था। मेरी अम्मी और बहन खामोशी से कमरे से निकल चुकी थीं, लेकिन मैं बुत बना खड़ा रह गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, ये सोचते हुए कि मेरी बीवी। मैं पूरी रात जागता रहा। अब मुझे अपनी बीवी के मासूम चेहरे से घिन आ रही थी, नफरत हो रही थी अपनी पसंद से। सुबह जब मेरी बीवी की आंख खुली तो मैं उसे ही देख रहा था। पूरी रात जागने के बायस मेरी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो मुझे देखते डर सी गई थी। जब मैंने उससे दरुस्तगी से पूछा कि किसके साथ नाम खराब किया है, तो मेरी बात पर वो मुझे हैरत से देखने लगी। उसके मासूम बनने पर मुझे और भी गुस्सा आया, जबकि मैं गुस्से से खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए पूछा कि किसके साथ गुल खिलाए हैं, किसका गुनाह तुम्हारे वजूद में पल रहा है। वो मेरी बात सुनते ही रोने लगी और बोली कि आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मैं ऐसी नहीं हूं। मैंने कहा अगर ये सच है तो मैं पता लगा लूंगा वो कौन है, फिर तुम्हें भी बताऊंगा। जब तक अगर तुमने घर से बाहर कदम निकाला तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ये कहते साथ ही मैं कमरे से निकल गया। मैं बुरी तरह से टूट चुका था। मेरी माँ ने मुझे सहारा दिया और कहा कि बेटा, इन मासियों के खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां ऐसी ही होती हैं। बड़े बड़े घरों के लड़कों को फंसाना, उनसे पैसे हासिल करना, तुमसे भी यही इरादा होगा इसका, पर तुमने शादी कर ली। मेरी माँ के कड़वे जुमले मेरे कानों में बुरी तरह से चुभ रहे थे। मैं घर से निकल गया और उसके बाद से मेरा दिल भी नहीं चाहता था कि मैं उसकी शक्ल देखूं। मैं रात को देर से घर आता और सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता। उसने मुझसे बात करने तक की कोशिश न की थी, ना ही कोई वजाहत दी थी। जब एक दिन मेरे दोस्त की अम्मी का एक्सीडेंट हो गया, मैं उसके साथ उसकी अम्मी के लिए अस्पताल ठहर गया। जब आधी रात को मेरी थकान को देखते उसने मुझे घर जाने के लिए मजबूर किया। मैं उसे क्या बताता कि घर में तो मेरा दम घुटता है, लेकिन थकन बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं रात को घर आ गया था। घर के अंदर कदम रखा तो कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। अंदर गया तो देखा कि कोई किचन की खिड़की से बाहर भाग रहा था। मैंने उसे फौरन भागकर पकड़ा और अंदर खींचा तो वो दिखने में अच्छे अमीर घर का मालूम हो रहा था। मैंने उसे अंदर खींचा और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। शोर शराबे की आवाज पर मेरी बीवी, बहन और माँ भी बाहर आ गईं। जब मैंने उस लड़के को मारते हुए पूछा कि वो यहां क्यों आया था, तब उसने कोने में खड़ी मेरी बीवी की तरफ इशारा किया। मेरे हाथ उस लड़के पर ढीले पड़ गए। मैं बेयकीनी से अपनी बीवी को देखने लगा कि वो इस कदर गिर गई है कि लड़के घर बुला लिए। जब वो रोती हुई नफी में सर हिलाने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इस लड़के को जानती भी ना हूं। लेकिन फिर मेरी माँ ने कहा कि वैसे तो रोज रात को बेहोश होती हो, आज होश में कैसे? ये सुनते ही मेरा शक यकीन में बदल गया था और मैंने अपनी बीवी को उस लड़के के साथ रात को बाहर निकाल दिया।
जो इतनी रात को मेरी गैर मौजूदगी में उससे मुलाकातें कर रही थी। मैं उस रात बहुत रोया। मेरी अम्मी और बहन मुझे चुप करवाने लगी। मेरी बीवी घर के बाहर रोती हुई दरवाज़ा बजाती रही, पर मैंने उसकी तरफ से कान बंद कर लिए थे। उसके बाद शायद वो उसी लड़के के साथ चली गई थी। मेरी हालत जिंदा लाश की तरह हो गई थी। मेरी अम्मी मेरी दूसरी शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था कि एक की बेवफाई ने यह हालत कर दी है, दूसरी की बार तो शायद मैं मर ही जाऊंगा। जब एक हफ्ते के बाद ही मैं दुकान पर जा रहा था, तब रास्ते में मेरी नजर पड़ी और एक मंजर पर ठहर गई। मेरी आंखों से शोले निकलने लगे थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं वहां से पलटकर दुकान पर आ गया। दुकान पर बैठे मुझे सब कुछ एक बार फिर याद आने लगा। जब मैं एक फैसला करके उठा और अपनी बीवी के घर गया। उसके घर मैं कभी भी ना गया था, लेकिन एड्रेस मेरे पास मौजूद था। मैं उसके घर गया तो घर का दरवाजा उसकी मां ने खोला और मुझे देखते ही हैरान हो गई। मुझसे खैरो आफियत दरियाफ्त की तो मैंने जवाबन अपनी बीवी का पूछा, लेकिन मेरे मुंह से उसका नाम सुने उनका रंग सफेद पड़ गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने उसे तलाक नहीं दी थी। उनकी बात सुनते ही मैं चौंक गया और उनसे वापस उसके मुतालिक पूछा तो वो बोली कि उस रात वो घर नहीं आई थी। उनका लहजा बता रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं, वरना उनको कैसे पता था कि मैं रात की बात कर रहा था। मैंने उन्हें धमकाया कि मुझे बताएं कि वो कहाँ है, वरना मैं बहुत बुरा करूंगा। तब डरकर उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। उन्होंने बताया कि वो उनकी सगी बेटी नहीं थी, बल्कि शौहर की पहली बीवी की बेटी थी, लेकिन उसको जन्म देते हुए उसकी मां मर गई थी, तो उन्होंने पाला था, लेकिन वो उन्हें एक आंख पसंद न थी। लेकिन उसके अब्बा की वजह से वो उसको बर्दाश्त करने पर मजबूर थी कि वो अपनी बेटी को बहुत चाहते थे, लेकिन मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही उनका इंतकाल हो चुका था। उसके बाद वो वही सोच रही थी कि उसे कैसे घर से निकालूंगी। अम्मी ने रिश्ता मांगा और उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन हफ्ते भर पहले वो रात के दूसरे पहर रोती हुई घर आई तो उन्होंने उसे जगह दे दी और सुबह होते ही सारा मामला पूछा। और फिर उसने जो बताया उसके बाद उन्हें गुस्सा आ गया और उसे घर से निकाल दिया कि दोबारा वो यतीम और मस्कीन का बोझ नहीं उठाना चाहती। ये सुनते ही मेरी कैफियत बिगड़ने लगी थी। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, पर मैं किस हक से करता। उन्होंने तो फिर भी दिन की रोशनी में उसको निकाला था, जबकि मैंने रात की स्याही में। मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे उसकी 2 दोस्तों का पता दिया कि उनमें से किसी एक के घर में हो सकती है। मैं उसी वक्त उसकी दोनों दोस्तों के घर गया तो वो दूसरी वाली के घर पर ही मौजूद थी। मुझे देखते ही वो डर गई थी। जब मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया कि मैंने आज उसी रात वाले लड़के को अपनी बहन के साथ देखा, ये सुनते ही वो रोने लगी और बोली कि मेरे पास सिर्फ मेरी इज्जत और मेरा किरदार ही था और आपने उस पर भी तोहमत बांधी। मैंने उसको सब बताया कि तुम रोज रात को बेहोश हो जाया करती थी, मुझसे गुरेज बरतती थी। फिर जब अम्मी ने तुम्हारा चेकअप किया तो तुम हामिला थी। ये कहते कहते मैं रोने लगा, लेकिन फिर उसने जो कहा उसे सुनते ही मेरे सर पर गोया आसमान टूट पड़ा। वो बोली कि यह सब कुछ मैं आपकी अम्मी के कहने पर ही कर रही थी। उन्होंने मुझे पहले रोज ही धमकाया था कि अगर मैं आपके करीब हुई या आपसे ज्यादा बात की तो वो मुझे तलाक दिलवाकर घर से निकलवा देंगी। मेरे पास कोई सहारा भी न था। जब मैं उनकी बात मानने पर मजबूर हो गई, मैं रोज रात बेहोश होने का नाटक करती और दिन में आपकी अम्मी और बाद में बहन मुझ पर नजर रखती कि मैं आपके करीब तो नहीं हो रही। और जिस दिन आपकी अम्मी ने मुझ पर तोहमत लगाई उस दिन मैं हकीकत में बेहोश थी। उन्होंने मुझे दूध पीने को दिया था, शायद उसी में कुछ मिलावट थी कि पीते हुए मुझे चक्कर आने लगे थे। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, बस आपने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। वो कहते हुए रोने लगी थी, जबकि मैं शर्मिंदगी में घर गया। मैंने उससे हाथ जोड़कर मुआफी मांगी। उसने मुझे मुआफ कर दिया था। जब कुछ याद आने पर मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ ये मासी नहीं थी तो फिर कौन है, और शादी से पहले सुबह 11 बजे से पहले तुम घर से क्यों भागती थी? तो उसने बताया कि उसके अब्बा को उसका काम करना पसंद नहीं था और उन्होंने अम्मा को धमकी दी थी कि अगर मुझसे ये काम करवाया तो वो तलाक दे देंगे। इसीलिए अम्मा मुझसे छुपकर ये काम करवा रही थी। 11:30 बजे अब्बा नाश्ता करने आते थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर जाती थी कि कहीं अब्बा देख ना लें। फिर उसने अपने बैग से अपनी माँ की तस्वीर निकाल कर दिखाई, जिसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरी छोटी खाला थी, जो अपनी जवानी में ही किसी नौजवान के साथ मोहब्बत में भाग गई थी। मेरी अम्मी उनसे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं अपनी बीवी को वापस घर ले गया तो सब चौंक गए।
तब मैंने सब कुछ अपनी माँ से पूछा, उनसे शिकवा किया तो वो सफेद पड़ गईं। मैंने आखिर में उनके सामने उनकी बहन की तस्वीर की और बताया कि मेरी बीवी किसी मासी की बेटी नहीं बल्कि आपकी भांजी है। ये सुनते ही मेरी माँ की भी वही हालत हुई जो एहसास निदामत से मेरी थी। मेरी माँ ने मेरी बीवी को गले लगा लिया और बहुत मुआफी मांगी। इस बात को साल बीत चुका है। मेरी माँ और बीवी बहुत खुश रहते हैं। उस दिन के बाद उस दिन उस लड़के की घर में मौजूदगी वाला सच भी मैंने अम्मी को बता दिया। अम्मी भी सिर्फ अफसोस ही कर सकी। मेरा एक बेटा है और हम लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। प्यारे लोगों, इंसान का मयार महंगी अशिया से साबित नहीं होता बल्कि दिल से और सोच से और नीयत से होता है। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।